इस वक्त देखिए नवदीप से ये सीधी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर यहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं। थोड़ी देर में जेपी नड्डा रथ को रवाना करेंगे। परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है नवदीप से। चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि से जेपी नड्डा आज इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। सीधे आमोद के पास एक बार फिर लिए चलते हैं। आमोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा बताइए क्या हो रहा है और कितनी देर और इस रथ यात्रा की शुरुआत में? बस कुछ ही क्षणों की बात है। मैं बताऊं आपको समीर की जेपी नड्डा का भाषण खत्म हो चुका है। अब वो जनता के बीच सामने आए हुए हैं, मंच के सामने आए हुए हैं और जनता से को वेव कर रहे हैं, सबको हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं। और उसके बाद सीधे यहाँ आएंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरे दाहिनी तरफ रथ है और सामने सारे पूजा पाठ का इंतजाम गया हुआ है और यहाँ आएंगे जेपी नड्डा और सीधे इस रथ यात्रा में जाएंगे और यहाँ पे जो नारियल रखा है उसको फोड़ेंगे और आधिकारिक तौर पे आज इस रथ यात्रा की शुरुआत इस नारियल के फूटने के साथ ही शुरू होगा। और बीजेपी अध्यक्ष बस अगले 15 से 20 सेकंड में या यूँ कहें कि 1 मिनट के अंदर मंच से उतरकर, देखिए आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे कैसे बीजेपी अध्यक्ष दिखा रहे हैं। ठीक है आमोद बने रहे हमारे साथ। जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, एक तरफ 30% को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है बार बार बीजेपी की तरफ से कि ममता बनर्जी सारी योजनाएं 30% को मद्देनजर रखकर बनाती हैं, तुष्टीकरण करती हैं 30% का। और अभी ये खबर आती है आज ही कि 50 सीटों की पहचान कर ली है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने बंगाल में और कई मुस्लिम उम्मीदवारों को इस बार बीजेपी टिकट देगी। ये स्ट्रैटेजी में कोई खास बदलाव बीजेपी की? और इस बीच देखिए जेपी नड्डा जो है वो बीजेपी का झंडा लहराकर रथ यात्रा की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। जफर साहब, देखिए इसमें कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई वाली बातें, विनेबिलिटी जो है वही क्राइटेरिया रहता है टिकट देने के लिए। जो जितने की क्षमता रखता है उसको, चाहे वो किसी पूजा पद्धति का हो, किसी उसका आस्था किसी भी इसमें हो, धर्म में हो, लेकिन उसको टिकट मिल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। लेकिन जहां तक बात कर रहे हैं उनकी पॉलिसी ममता बनर्जी की, तो उसकी पॉलिसिंग वैसी ही है जिससे समाज के बहुत सारे वर्गों को उन्होंने अपीज किया या हमारे उन वर्गों को कुछ वर्गों को काट के रखा है। तो इसलिए ये पॉलिसी जो है वो अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो वर्क नहीं करती। उसमें किसी का फायदा नहीं होता है, चाहे वो 20% हो, 30% हो, 50%। जिसके लिए आप अपीज करना चाह रहे हो उसका भी फायदा नहीं, और जो बाकी जनता तो वैसे ही रह जाती है जिसका कुछ आप भला नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि गवर्नेंस मॉडल इसीलिए जरूरी है अच्छा, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उससे क्या होता है कि जो फेयरनेस और जो इफेक्टिवनेस है दोनों मेंटेन होता है, जो सबसे बड़ा जो पिलर होता है। और वही भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर की बराबर सोच है कि हम इसके बारे में प्राथमिकता यही करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने तमाम खास मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तस्वीरें देखिए, इस वक्त भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रथ यात्रा को झंडी दिखा दी है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराकर रथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और अब बीजेपी का ये रथ पूरे बंगाल में घूमेगा बीजेपी के प्रचार के लिए।